साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा कलयुग के अंत के समय में आसुरी संप्रदाय अपनी चरम सीमा पर है, जिस कारण मनुष्य अवगुणों एवं विकारों के अधीन हो गया है। विकारों से घिरी ऐसी ही काली रात के अंतिम प्रहर में परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, और जो मनुष्य आत्मा परमात्मा द्वारा प्राप्त अमूल्य ज्ञान को धारण करता है, वह आसुरी संस्कारों को धीरे धीरे समाप्त कर स्वतः ही दैवी संप्रदाय की तरफ बढ़ता जाता है। ओम शांति। अध्यात्म का शिखर, मानव जीवन का ऊंचा लक्ष्य, स्वयं भगवान द्वारा उच्चारित श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान हर जनमानस के लिए सदा उपयुक्त और बहुश्रृंखला में मनुष्य आत्मा को उपयोग में आने वाली ऐसी अद्भुत ज्ञान संजीवनी की सानिध्य में नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर चलना बहुत आसान भी है और सहज संभव भी है। लेकिन कई बार इस आध्यात्मिक उच्च कुलकोटि ज्ञान के हम सहज स्वीकार या समझ नहीं रखते, जिसके कारण हम अपने आप को ही महसूस नहीं कर पाते, अपनी महत्ता को समझ नहीं पाते। जब अपने आप को पहचानना या समझना, अपने अंदर छिपे हुए दैवी संपदा को जानना, अपने को एक दैवी वंश संभूत समझना, परमात्मा का अद्भुत संतान महसूस करना, यह भी कोई कम बात नहीं है। एक भिखारी सा दिखने वाला व्यक्ति अपने साथ एक गधे लिए हुए गांव से इधर उधर, इस गांव से उस गांव जाता रहता था। कोई ठिकाना नहीं था उसका, कोई खिला देता, कहीं से तो मिल जाता, ऐसा ही जीवन यापन कर रहा था। एक दिन रास्ते चलते उसे मोटा सा एक चमकीला पत्थर मिला। वो तो साधारण आदमी था, कुछ भी नहीं पहचानता था, भटकते रहता था। जो चमकीला पत्थर मिला उसने क्या किया, अपने गधे के कान में बांध दिया, बस चल पड़ा। ऐसे ही राह चल रहा था। राह चलते एक राहगीर ने उस पत्थर को पहचाना, बहुमूल्य हीरा था। दौड़ता हुआ आया, भाई बोलो कितना चाहिए, पैसा ले लो, ये पत्थर मुझे दे दो। ठीक है। भिखारी ने बोला मुझे 1 रुपया दे दो ताकि मैं भी खाऊं और मेरे गधे को भी कुछ खिलाऊं। लेकिन वो जो व्यापारी था, दौड़ के आया था, वो बहुत कंजूस था। उसने कहा मैं 50 पैसे दूंगा। इसने मना कर दिया और अपने गधे के साथ आगे निकल गया। आगे निकल गया तो ये व्यापारी तो हीरे के पीछे भाग रहा था, उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। लेकिन सामने से एक हीरों का ही व्यापारी आया
उसने तो दूर से पहचान लिया इस हीरे को, और वो सामने से आकर 1000 रुपया देकर वो पत्थर जो इसके गधे के कान में बंधा हुआ था वो ले लिया। अब पीछे से जो भाग के आ रहा था हीरे के लालच में, जो 50 पैसे देने के लिए इनकार कर रहा था, वो वहां से चिल्ला के बोला कि अरे भाई तुम मूर्ख हो क्या, करोड़ों की कीमत वाला हीरा तुम 1000 रुपए में बेच रहे हो। तब ये भिखारी ने पलट के बोला, अरे भाई मूर्ख कौन है, मैं तो नहीं जानता ये हीरा है, इसका क्या कीमत है, क्या उपयोग है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, लेकिन तेरे को तो पता था ना। तो मैंने 1 रुपया मांगा था, तूने 50 पैसे की कंजूसी की, जबकि उसका मोल तुम जानता था तो भी तुमने कंजूसी की। तो अब मूर्ख में से मूर्ख महामूर्ख कौन निकला, मैं या तू? आपको क्या लगता है? हम लोग भी मनुष्य आत्माएं अति भौतिकता में, आसुरी संपदा के चंगुल में इतने गहराई तक फंस गए कि छिपे हुए अंतरात्मा के सद्गुणों जैसे हीरों को नहीं पहचान सके, अपने आसपास में रहने वाले लोगों में छिपे हुए सद्गुणों को समझ नहीं पाए, क्योंकि इतना अंधेरा छा गया है हमारे आंखों के सामने, हमें असली चीज नकली लगने लगी है। क्योंकि नकली दुनिया में जो जी रहे हैं हम, सब नकली ही नकली है। तो उसमें से अगर कोई असली चीज भी निकलता है ना, तो उसका चमक हमें कम लगता है। इसीलिए तो हमारी आंखों की ऑपरेशन चल रही है श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, ज्ञान चक्षु का शुद्धिकरण हो रहा है। जैसे आंखों के डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो आंखों में पहले 2 बूंद डाल के बिठाते हैं ना, तो कि धूल मिट्टी हट जाए और आंख स्वच्छ हो जाए, उसके बाद अच्छी तरह से आंखों को चेक कर सके। इसी तरह भगवान ज्ञान की बूंद बूंद डालकर विस्तार से आत्मा के ज्ञान रूपी चक्षु को शुद्ध कर रहे हैं, शुद्धिकरण हो रहा है। अगर हम सही मायने में अपने ज्ञान चक्षु का शुद्धिकरण कर लेते हैं, तभी हम वास्तविक आत्मिक स्वरूप को, सभी के अंदर छिपे हुए हीरे को, हीरे के चमक को, हीरे के महत्व को, मूल्य को पहचान सकते हैं। इसलिए चलिए, आसुरी संपदा के व्यक्ति के और निशानियां क्या होगी, इसी की तो बातें भगवान हमें बता रहे हैं इतने प्यार से। हम सुनेंगे। असौ मया हतः शत्रुः निश्चये चापरानपि, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। ये जो मैं कमाया, मैंने कमाया, मैं और कमाऊंगा, मेरे से ही सब कुछ, यहाँ से शुरू हुआ। और भगवान बता रहे हैं, इतने शत्रुओं का नाश किया मैंने, और पूरी दुनिया में जो भी मेरे शत्रु है सबका नाश मैं करूंगा। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोगी हूं। सिद्धोहम, मैं ही सिद्ध पुरुष हूं, मैं ही बलवान हूं, मैं ही सुखी हूं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। मतलब खुद को ही ईश्वर मानने लग जाते हैं। मेरे पास बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मैं आपको क्या कहूं, मैं इतना सुखी हूं, सब सुख मेरे ऊपर मेहरबान है, मेरे पुत्र पौत्रे सब बहुत अच्छे हैं। जहां भी हाथ डालता हूं ना, सब मेरा ही हो जाता है। आसुरी संपदा की सीमा तो देखिए, खुद को ही ईश्वर मानने लगते हैं, क्योंकि सब रिश्तेदार जो इनसे लाभ उठाए हैं, उन्होंने इनकी तो महिमा करनी है, तो ये सोचता है कि सभी मेरी वाह-वाह कर रहे हैं तो मैं ही भगवान हूं। ऐसे अपने आप में, अपने अंदर के अहंकार को इतना पानी, इतना हवा दे देकर अहंकार की ही पुतली बन जाती है, पुतले बन जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि कर्म फल भी कुछ कर रहा है, भगवान भी कुछ साथ दे रहा है, समय भी मेरा साथ दे रहा है, अपने भी मेरे साथ दे रहे, मैं अकेला कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर दैवी संपदा की बात नहीं है, आसुरी संपदा के अनुसार ही चले तो भी अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना, उसके साथी भी होंगे।
नहीं, जब अहंकार के शिखर तक मनुष्य पहुंच जाता है, आसुरियता पूरी तरह से अपने चपेट में ले लेती है, तो आजकल हम देख रहे हैं ना, ये जो कंपनी है मेरी है, मैं चला रहा हूं। अरे तू अकेला क्या कंपनी चलाएगा? सोचिए, सवेरे उठ के जो आप चाय पीते हैं ना, वो चाय आपके तक पहुंचने में कितनों के हाथ है पता है आपको? केवल चाय के बाग में से, पौधे से उठ के आपके कप में आके नहीं गिरा वो। जिसने चाय का बागान बनाया, उसको अच्छी तरह से उगाया, उसकी परवरिश की, पानी दिया, समय पर उसको काटा, अच्छी तरह से उसे सुखाया, उसको फॉर्मेट किया, उसको पैक किया, उसको मार्केट किया, आप तक पहुंचाया। और वो चाय बनने में, चाय पीने के लिए आपको दूध की जरूरत पड़ी। खुद आप दूध तो नहीं ला सकते गाय के द्वारा या मार्केट से लाएंगे, चीनी डालनी पड़ी। चाय पत्ती, दूध, चीनी सब मिला के उबालने के लिए तो आपको गैस की, आग की जरूरत पड़ी। तो आग के पीछे कितनी लंबी लाइन है, कैसे गैस आप तक पहुंची? देखिए, तो अहंकार किस बात का? मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन आसुरी संपदा में जब मनुष्य आत्माएं व्यस्त होते हैं ना, वो भूल जाते हैं छोटी छोटी बातें। मैं एक छोटी सी चाय की बात कह रही हूँ आपको, लेकिन जिंदगी के हर कदम में जो चीजें हम उपयोग में ला रहे हैं, वो हर चीज के पीछे हजारों लोगों का योगदान है। मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, नहीं किया है, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अहंकार आ जाता है, आसुरियता छा जाती है, तो मनुष्य आत्मा ये सारी बातें भूल जाता है। और आगे चलकर जो भगवान हमें बता रहे हैं, अढ्यो बिजनवानास्मि कोनोस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यानि मोदिष्य इत्यज्ञानावि मोहिताः। मतलब मैं ही धनवान हूँ, मैंने ही सब कुछ किया, मेरे कारण सब कुछ हुआ, ये सब मेरे इशारे से कर रहे हैं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। अपने रचे हुए इस मोह जाल में खुद ही फंस जाते हैं। ज्ञान भी उसके सामने ना धुंधला पड़ जाता है। अहंकार वश, क्रोध वश वो सभी को डरा के धमका के रख लेता है, लेकिन ज्ञान से नहीं। कई बार जब मनुष्यात्मा अहंकार के वश हो जाता है, क्रोध के वश हो जाता है, अपना सत्यानाश कर लेता है, पता ही नहीं चलता उसको। एक दिन एक सांप ने बढ़ई की बोरी के अंदर जगह बना के घुस के बैठ गया, है ना। बढ़ई के बोरी के अंदर तो बढ़ई की औजारे होंगी ना। जैसे वो घुस के बैठ गया, वहां पर आरी था उसका ना, आरी ने उसको थोड़ा सा लग गया, कट गया, दर्द होने लगा। सांप को गुस्सा आया, सांप ने उल्टा क्या कर दिया, आरी को काट दिया। जैसे आरी के धार को काटा और उसके जबान कट गए, खून निकलने लगा, और गुस्सा आया, पूरी तरह से सांप ने आरी को लपेट लिया। जैसे आरी से लपट गया ना, तो पूरी तरह से घायल हो गया, कट गया उसका पूरा शरीर और मर गया। एक छोटी सी घटना। हम मनुष्य आत्माएं भी इसी तरह आवेश के कारण, गुस्से के कारण, क्रोध के कारण बिना कुछ सोचे सूझबूझ को देते हैं और अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं, जैसे सांप ने किया। मतलब आसुरी ताकत जो है वो सांप से कोई कम नहीं है। सांप तो कभी कभार अपना विष बाहर निकाल देता है, लेकिन मनुष्य आत्मा तो हर घड़ी विष उगलता ही रहता है, बिना कारण के। आदत से बन जाती है उसकी, जब आसुरी संपदा के वशीभूत होता है। अच्छे लोग सब उसके शत्रु लगते हैं, दुश्मन लगते हैं, वैरी लगते हैं। अच्छाई उसका दुश्मन महसूस करने लगता है। वो अच्छाई से भागता है और अच्छाई को समाप्त करना चाहता है, लेकिन वो भूल जाता है अच्छाई का कभी अंत नहीं होता है। एक न एक दिन अच्छाई को तो जीतना ही है, कितना भी बुराई उसका नाश करने का सोचे। इसी तरह भगवान कह रहे हैं,
आपने कभी सुना है कि असुरों का विनाश नहीं होता है या असुर अविनाशी, ऐसे कभी सुना है? कोई शास्त्र में, कोई पुराण में, कोई इतिहास में ऐसी कोई घटना है क्या? नहीं ना। सब पुराण शास्त्र यही कहते हैं, कोई भी धर्म के हो, कि अंत में असुरों का विनाश निश्चित है। असुरों का विनाश माना असुरियता का विनाश, असुरी प्रवृत्ति का विनाश, असुरी संपदा का विनाश निश्चित है। तो किस बात का इतना दंगल करना, सोचिए। इसलिए भगवान जो इतने विस्तार से 13वें, 14वें, 15वें श्लोक में आसुरी संपदा के जो बर्ताव है कि मैं ही कर रहा हूं और काम वासना ही सब कुछ है, जो भी मनुष्य खरीदारी कर रहा है, व्यवस्था बना रहा है, अपने अंदर की वासना को पूरा करने के लिए कर रहा है, इसीलिए तो बहुत सारे डिप्रेशन पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही है। तो इन बातों को सुनते हुए परमात्मा के सच्चे प्यार को समझकर, सूक्ष्मता से खुद को परख कर, अपने अंदर छुपे हुए आसुरी संपदा को पहचान कर उसे दैवी संपदा में कैसे बदले, या तो निकाल दे, या तो बदले, या तो उससे उठकर दैवी संपदा को बढ़ाए, ताकि हम दैवी संपदा के साथ आगे बढ़ सके। जैसे देखिए, हम किसी दूसरे बच्चे की बुराइयों के बारे में सुनते हैं, फेलियर्स के बारे में सुनते हैं, तो हमारा मन अपने बच्चे की ओर जरूर जाता है ना, कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, थैंक गॉड मेरी बेटी को तुमने बचा लिया। ऐसे हम सोचते हैं कि नहीं है? अरे मेरा बेटा तो बच गया। तो क्या जब हम आसुरी संपदा के इतने विस्तार को सुन रहे हैं, तो अपने आप भी अपने अंदर के शुद्धिकरण के विषय में भी सोचते जा रहे हैं कि थैंक गॉड मैं तो इतनी आसुरियता में नहीं हूं, मुझे संभलना आसान होगा। या अगर आसुरियता के दलदल में गिर गया हूं तो संभलने का चांस तो मुझे मिल गया है। सोच रहे हैं ऐसे? अगर नहीं सोच रहे तो अभी सोचेंगे, कैसे हम इस आसुरियता के दलदल से बाहर निकले। कभी हताश निराश ना हो, निकलेंगे जरूर। एक स्कूल ग्राउंड में बच्चों का कंपटीशन चल रहा था। 50 बच्चे थे, रनिंग कंपटीशन था। सभी का लक्ष्य था कि मैदान के उस छोर तक पहुंचकर वापस लौटना, है ना। और 50 में से 3 को ही इनाम मिलना था, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे। सभी के माता पिता इकट्ठे हुए थे, सभी बच्चों को अच्छी तरह से प्रोत्साहित कर रहे थे, सब बच्चे दौड़ रहे थे। जैसे जैसे उस छोर तक पहुंचकर लौटने लगे, कई तो आधे में लौट गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया था हम तो पहुंचेंगे नहीं। लेकिन 8-10 बच्चे तो बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। उसमें से 3 बच्चे तो 1, 2, 3 पहुंच गए। जो 5वें नंबर पर पहुंची, और उसके एक बेटी थी, एक बच्ची थी, उसके पापा उसके पास आए और पीठ पर थपथपाए, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, चलो तुम्हारी जो पसंदी आइसक्रीम है वो खाएंगे। लेकिन बेटी का ना, बच्ची का छोटा सा हो गया था चेहरा, क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आ पाई, उसका 5th नंबर आ गया था। पापा काहे की आइसक्रीम, क्योंकि मेरा नंबर तो 3 में नहीं आया, मैंने जीता ही नहीं, तो आप का आइसक्रीम काहे खिलाएंगे मुझे। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसे सोचो ना, 50 बच्चों में से तुम 45 बच्चों से आगे हो, तुम्हारा 5वां नंबर है। इसका मतलब क्या है, 50 बच्चों में से 45 तुम्हारे पीछे है, तुम 45 से आगे हो। हाँ ठीक है, तुम्हारे आगे 4 बच्चे हैं, लेकिन तुम 45 से तो आगे हो ना। तो अगली बार जब होगा तो तुम फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो जरूर आओगी। ऐसे सोच के आज की हम खुशी मनाते हैं कि तुमने 45 से आगे का
पद प्राप्त किया, पोजीशन प्राप्त की। ये पापा की ये सोच से ना बच्चे को बहुत अच्छा लगा। कहते हैं बच्चे जैसे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उसके ऊपर आप कुछ भी लिखोगे वो ऐसे ही छप जाता है। अगर पापा कहता तुमने ये क्या किया, तुम जीत सकती थी और थोड़ा तेज नहीं दौड़ सकती थी, तुम तीसरे में तो आ जाती, ऐसे अगर पापा डांटता तो शायद बेटी का हौसला और कम हो जाता, जो आजकल सब माँ बाप कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत खुशी से कहती हूँ कि भगवान जो हम सबका माता पिता है, हम सबका पालनहार है, गीता ज्ञान दाता है, उसने हमारे अंदर इतना हौसला भरा है। कोई बात नहीं, आज तुम दैवी संपदा को पूरी तरह से अपना नहीं सकते, कोई बात नहीं, आसुरी संपदा ये है, ये बर्ताव आसुरी संपदा का है, इतना तो समझ पा रहे हो। इतना तो समझ में आया कि ये दैवी संपदा नहीं है, ये आसुरी संपदा है, ये अवगुण है, ये सद्गुण है, ये परमात्मा देन है, ये रावण का देन है। इतना तो समझ में आ गया। बस अगला कदम उठाओ, दोबारा जब हिम्मत का कदम उठाओगे तो तुम्हें अवगुण से सद्गुण की ओर आने की भी रास्ता अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि हिम्मत रखने वालों की और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये तो निश्चित है। तो आपको क्या लगता है कि दुनिया के सब माता पिता एक तरफ और जो शाश्वत माता पिता परमात्मा गीता ज्ञान दाता सर्वलोक महेश्वर है वो एक तरफ, जो कभी हमें हिम्मत हारने नहीं देता है और सदैव कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, हमारा उत्साह बढ़ाता है, रोज पीठ थपथपाता है, नहीं बच्चे हो सकता है तुमसे, तुम ही दैवी संपदा वाले हो, तुम्हारा मूल अनादि स्वरूप जो है वो दैवी संपदा का है। तो किस बात की देरी है? हम अपने अंदर थोड़ा सा अगर हताशा निराशा भर के रखें या मायूस हो गए हैं, बहुत बार प्रयास किया नहीं होता है, ऐसे हम सोच रहे हैं, और एक प्रयास करेंगे, इतने बार किया है तो और एक बार करने में क्या जाता है, ऐसे सोच के हिम्मत का कदम उठाएंगे। क्योंकि देखिए, जिसके पास कोई अवगुण नहीं है, जो कभी आसुरिक संपदा को अनुभव नहीं करता है, वो इस धरा पर आके हम सभी को अवगुणों का इतना विस्तार से स्पष्ट कर रहा है, तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है ना, उनकी बातों को हम अनुसरण करें, पालन करें और परमात्मा के दर्शाए हुए रास्ते पे चलने का हिम्मत रखें और आगे बढ़े। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता ऐसी दिव्य ज्ञान संजीवनी है जिसमें मानव जीवन के हर परिस्थिति के अनुरूप ज्ञान सम्मिलित है। दोस्तों, आज हम मनुष्य भौतिकता में इतने फंसे हुए हैं कि अपनी अंतर आत्मा एवं परम पिता परमात्मा को ही भूल बैठे हैं। परमात्मा गीता ज्ञान द्वारा इस शरीर को चलाने वाली दिव्य पुंज आत्मा का हमें पुनः बोध कराते हुए हमारा अहंकार नष्ट करते हैं। परमात्मा जो हमारे सच्चे माता पिता हैं, वे अभी कलयुग के अंत में हम आत्माओं की खातिर इस धरा पर अवतरित होते हैं और पालनहार बन बड़े ही स्नेह एवं प्यार से हम आत्माओं की पालना करते हैं। हमारे मन में आसुरी संपदा को समाप्त करने का विश्वास जगाकर हिम्मत देते हैं, और जब आप हिम्मत का एक कदम परमात्मा की तरफ बढ़ाते हैं तो परमात्मा 1000 कदम बढ़ाकर आपका साथ देते हैं। परमात्मा की यही मदद हमारे अहंकार को समाप्त करके एक दृढ़ संकल्प से अपने जीवन में दैवी गुणों को धारण करने की नींव बनाती है। परमात्मा पिता की शुभ इच्छा एवं हमारे दृढ़ संकल्पों के आधार से अवश्य ही हम कलयुग के आसुरी संपदा को सतयुग की देवी संपदा में परिवर्तन करेंगे। इसी विश्वास के साथ हम फिर मिलेंगे। ओम शांति।